हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के थर्ड पेपर जिसका नाम है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इसके 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड VVSPU यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल बोर्ड का है, जिसको हमने स्कैन करके आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों को और भी ऐसे ट्यूटोरियल देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर हम बात करें बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के थर्ड पेपर जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके कुछ मार्क्स वगैरह की, तो इसमें 3 तरह के सेक्शन पूछे जाते हैं। और फाइनली जो सेक्शन ए से टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन के 1.5 मार्क्स होते हैं और टोटल सेक्शन ए से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर एक क्वेश्चन का होता है। इस तरीके से सेक्शन बी से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करने केवल 2 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब कि एक क्वेश्चन का 15 नंबर होता है। और वहीं अगर टोटल नंबर की बात करें सेक्शन सी से, तो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम सबको कैलकुलेट करें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से, तो सेक्शन ए में बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि 15 नंबर के, और सेक्शन बी में लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं 30 नंबर के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में होते हैं 30 नंबर के। इस तरीके से टोटल 75 नंबर होते हैं 100 में से। ठीक है, बाकी जो नंबर बचते हैं वो प्रैक्टिकल के थ्रू दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन पेपर। सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, तो देख सकते हैं ये है बीएससी पार्ट 3 यानी कि बीएससी के थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2020 लिखा हुआ है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 20/191 यह पेपर का कोड है जो कि सभी पेपर में होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और ये थर्ड पेपर है तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में इसे भौतिक रसायन कहेंगे। इसमें जो टोटल टाइम दी गई थी वो 3 आवर का यानी 3 घंटे का दिया गया था और जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 नंबर का। अब की बार जो 2021 में पेपर होगा उसमें टाइम को कम कर दिया गया है, 1.5 घंटे का ही किया गया है और एक सब्जेक्ट को भी हटाया गया है सेकेंड पेपर को। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका 2021 में सिलेबस क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, तो ज़रूर से आप हमारी उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा पेपर किस तरीके से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में यानी कि 2 लाइनों में देना होगा और एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स यानी कि अगर 10 क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ABCD ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 में से आपको 10 करने हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस। मतलब बोर का जो त्रिज्या होता है उसका जो वैल्यू होता है उसे आप कैलकुलेट कीजिए। और बोर का जो नियम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसे आप डिफाइन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम क्या है उसे समझाइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिफाइन इट। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए रमन लाइन वाज ऑब्जर्व्ड एट 4445 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही थे इसके 5 क्वेश्चन। अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 1 के 6वें क्वेश्चन की तरफ, एफ वाले क्वेश्चन की तरफ, तो ये पूछा गया था व्हाट इज़ द क्वांटम यील्ड, मतलब कि डिफाइन क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड क्या है इसे आप परिभाषित कीजिए।
और अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ से आप क्या समझते हैं, उसे समझाइए। केवल आपको 50 शब्दों में ही लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन सिलेक्शन रूल इन रिलेशन स्पेक्ट्रम। तो इस रिलेशन स्पेक्ट्रम के रूल के आधार पे जो सिलेक्शन रूल है उसे आप समझाइए। और ये सिलेक्शन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज He2 प्लस एग्जिस्ट वेयर एज He2 डज नॉट। मतलब कि हीलियम के पावर प्लस चार्ज और He2 प्लस एग्जिस्ट करता है जबकि He2 नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों, उसका कारण बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 10वां। ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मूवमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आपको पता होगा कि सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं, वही आपको थर्ड ईयर में भी लिखना है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के आधार पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन के साथ में। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका कुछ नोट देख सकते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन का सेक्शन बी से जो आंसर देंगे आप, उसका आंसर जो है 200 वर्ड में लिखना है मिनिमम। ठीक है, उसके बाद से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी से और आपको करने होंगे 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 6 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से सेक्शन बी से कुल टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 होगी। तो ये स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर बी से। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा इसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है, इसे आप समझाइए। और यही आपको बीएससी थर्ड ईयर में भी लिखना है। और ये जो टॉपिक आप इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं, यह भी पूछा गया था, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है या कितने प्रकार का होता है, जो भी है सब आपको इसमें लिख देना होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। अगला क्वेश्चन था, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो अ वाइब्रेशनल IR स्पेक्ट्रम एंड वाई H2 HCl CON एंड NH3। तो जो इसका IR स्पेक्ट्रम है ये पूछा जाता है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें इसके अथवा वाले क्वेश्चन की, तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ फोटोसेंसाइजेशन एंड क्वेंचिंग। फोटोसेंसाइजेशन और क्वेंचिंग का जो टर्म्स है उसे आप समझाइए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द क्यूमुलेंसेस, डिस्कस इट। और इसी का अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रमन एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि रमन और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में जो अंतर है उसे आप समझाइए। आपको हमने शुरू में बताया कि जो रमन इफेक्ट है और जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको किसी न किसी तरह से घुमा फिरा करके पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2.64 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन डिजॉल्व इन 82 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन KB ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि सेक्शन बी से पूछा गया था। अगर आप थियोरेटिकल क्वेश्चन को कम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी अच्छे नंबर देते हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ऑस्मोसिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो टर्म्स है उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। इन दोनों टॉपिक को अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑस्मेटिक और व्हाट इज़ द ऑस्मोसिक प्रेशर। ठीक है, अलग से भी पूछा जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रीशियन कंस्टेंट ऑफ वाटर, द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6050 जूल। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी था कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ CN एंड CN माइनस स्पेसीज विथ हेल्प ऑफ MOT। MOT का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के आधार पे CN और CN प्लस की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कि चुंबकीय गुण के बारे में आप समझाइए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल ही था। आपको बता दें कि जो बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर केमिस्ट्री का होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है, देख सकते हैं ये है सेक्शन सी और इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिया गया है। इसका इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच फॉलोइंग इन 500 वर्ड्स। मतलब कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है।
एक पेज लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन का 15 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन करेंगे और सही होगा तो 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपका सही ही हो, क्योंकि बीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ये आपका 2020 का पेपर है, 2021 में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2021 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पे, ठीक है। तो इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप से पूछा गया था, डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड सॉल्व इट फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू। जो इसमें गाइस कुछ टॉपिक हैं जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इनको अलग से भी पूछा जाता है। तो अगर आप इन्हें अलग से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक को आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप में इन दोनों का मिक्स्ड है, तो अगर आपको दोनों टॉपिक अलग से पता है तो मिक्स करके लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि 9वां, तो उसमें कहा गया है स्टेट द फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल इन ए वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ सुटेबल पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स। मतलब कि जो फ्रैंक कॉंडन का सिद्धांत है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए, उसके आधार पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को समझाइए विथ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था डिस्क्राइब एंड डिस्कस द जैवलंस्की डायग्राम फॉर डिपिक्टिंग वेरियस फोटोफिजिकल प्रोसेस। गाइस आपको बता दें कि जो जैवलंस्की डायग्राम होता है इसके बारे में भी पूछा जाता है और ये काफ़ी इजी सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको भी बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। गाइस आपको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आप देखिए हमारे चैनल पे, ज़रूर से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बीएससी में पूछे जाते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल था, जैसे कि सो दैट द वांट हैव फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक x in a solution and related by the expression alpha is equal to I minus 1 upon कोष्टक में 1 upon n minus 1। तो ये वांट ऑफ फैक्टर के आधार पे जो x की वैल्यू है उसे आप सोल्यूशन में कैलकुलेट करनी थी। तो यही थे कुछ क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। इसमें आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी, तो उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें पढ़िएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे 2021 में, तो ज़रूर से आप हमारे उस वीडियो को देखिएगा, नोटिस वाली वीडियो को, जिसमें हमने बात करी है कि इस बार कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से पेपर होंगे, ठीक है। तो उसको ज़रूर से देखिएगा। जल्द से जल्द हम टाइम टेबल वाली भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं अगले महीने से स्टार्ट होंगी। वहीं अगर हम बात करें इस बार जल्दी से कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो सेक्शन सी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन का 15 नंबर होता है। वहीं अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि उत्तर आपको 200 शब्दों में देने होते हैं और इसमें आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने केवल 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन के नंबर की संख्या जो है 30 नंबर होती है सेक्शन बी से। वहीं अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में यानी कि 2 लाइनों में देना होता है और एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है 1.5 मार्क्स यानी कि 1.5 नंबर का होता है। और इस तरीके से अगर टोटल 10 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 15 नंबर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ भी हो जाए, आपको परीक्षा में बहुविकल्पी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, क्योंकि जो नंबर उठते हैं वो बहुविकल्पी से ही उठते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर का या 1.5 नंबर का जो भी है तो वो दिया ही जाता है। तो यही था 2020 का केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको सही लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें नहीं पता है कि 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2021 में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ज़रूर से आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने ये बता रखा है कि इस बार आपका पेपर कितने समय के लिए होगा और कौन पेपर नहीं होगा, ठीक है, और कब से स्टार्ट होगा। जल्द से जल्द हम टाइम टेबल वाले वीडियो भी रिलीज़ करेंगे, जैसे ही हमारे पास नोटिस आती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।